गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सोशल साइंस के स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों के साथ संबंध को जानेंगे। हमारे जैसे कि आपको पता है कि स्कूलों में है जो सोशल साइंस के साथ साथ और भी विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे साइंस, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उसके साथ जो है हमारा मैथमेटिक्स है या कोई भी आर्ट या म्यूजिक हो सकता है। ये सारे सब्जेक्टों के साथ हमारे जो सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, क्या जरूरत है हमें दूसरे सब्जेक्टों के साथ सोशल साइंस का रिलेशन बनाने के लिए, या क्यों हम जो है सोशल साइंस को दूसरे सब्जेक्टों के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सोशल साइंस के विभिन्न सब्जेक्टों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सह संबंध क्या है। सह संबंध का अर्थ है दो या दो से अधिक विषयों के तथ्यों की प्राप्त जो जानकारी है उन्हें हम सह संबंध कहते हैं। यानी दो सब्जेक्टों का जब हमें कोई निचोड़, विश्लेषण या तथ्य जानकारी प्राप्त होती है उनको कंबाइंड रूप में हम जो है सह संबंध कह सकते हैं, जैसे हम सोशल साइंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सोशल साइंस का जो रिलेशन है, वो संबंध है, वो है हमारी हिस्ट्री है, हमारा रिलेशनल हिस्ट्री, इतिहास के साथ हमारे सोशल साइंस का क्या संबंध है और कैसे संबंध है। जैसे कि आप सबको पता है कि सोशल साइंस है जो मानवीय संबंधों की जानकारी हमें प्रदान करता है और मानवीय जो संबंध है उनके अध्ययन की जो है विश्लेषण करता है हमारा सोशल साइंस। तो आज के वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, वर्तमान समय की कमियों को पूरा करने के लिए हमें इतिहास की जानकारी की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले जो है मानव है हमारे समाज में, सबसे पहले आदिवासी था। वह जो है आदिवासी जीवन व्यतीत करता था, जंगल में रहता था और जो है जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे वह उसके जीवन में सुधार होने लगा। वह गाँवों में, कस्बों में, शहरों में, उसके बाद वो जो है अन्य देशों में भी रहने लगा है। तो इस तरह से जो है हम अपने वर्तमान की कमियों को जानने के लिए कि हमारे वर्तमान समय में किसी तरह की कोई कमी या कोई परेशानी या कोई समस्या क्यों आ रही है, ऐसी क्या हमारे से इतिहास में गलती हुई जिसकी सजा हम वर्तमान में भुगत रहे हैं, तो उसको जो है हल करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोशल साइंस है वो हमारी हिस्ट्री के साथ, हमारे इतिहास के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने इतिहास को अच्छी तरीके से, गहन तरीके से अध्ययन करते हैं तो हम अपने वर्तमान की समस्या को सुलझा सकते हैं। और अगर हमारा वर्तमान मजबूत होगा तो हमारे भविष्य के लिए भी अच्छे रास्ते खुले होंगे, हमारे भविष्य के लिए भी जो है मार्ग सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन विद ज्योग्राफी, भूगोल के साथ संबंध। जो हमारा सोशल साइंस है उसका हमारे भूगोल के साथ गहरा संबंध है। भूगोल यानी मानव के आसपास का प्राकृतिक वातावरण, जहाँ पर मानव रह रहा है, अपने जीवन के क्रियाकलाप कर रहा है, जहाँ पर वह अपना जो है सुबह से शाम का वक्त व्यतीत करता है। ठीक है, उसके बाद जो है मानव की सभी प्रकार की गतिविधियों से क्या जो है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये सब जानकारी हम अपनी ज्योग्राफी में, अपने भूगोल में जान पाते हैं। भूगोल में हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं और किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार से मानव को प्रयोग करना है अपने जीवन में, ताकि है जो वह लंबे समय तक चल सके। आप सबको पता ही होगा कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं कि जो अगर हमें उनका जो है लंबे समय तक प्रयोग करना है तो हमें उनका उचित तरीके से और सदुपयोग तरीके से जो है प्रयोग करना होगा, ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें और उनकी जो है वेस्टेज कम से कम हो। तो इसलिए हमें जो है ज्योग्राफी को जानने की जरूरत होती है, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को अपने जीवन में लंबे समय तक लेकर चल सकें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस का जो है ज्योग्राफी के साथ गहरा संबंध है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होंगे तो हमारा सामाजिक जीवन भी कुछ और बेहतर होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा रिलेशन विद सिविक, नागरिक शास्त्र के साथ संबंध। मानव जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मानव ने है जो बहुत सी संस्थाएं बनाई हैं, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, उसके बाद जो है हमारे लोकसभा, राज्यसभा और भी कई सभाएं हैं जो मानव के कल्याण के लिए समय समय पर कार्य करती हैं। तो उन सबको जानने के लिए और हमारे अधिकारों को जानने के लिए, अपने कर्तव्यों को जानने के लिए हमें सिविक पढ़ने की जरूरत होती है, नागरिक शास्त्र को पढ़ने की जरूरत होती है। सिविक्स को पढ़ने से, नागरिक शास्त्र को पढ़ने से हमारे अंदर भाईचारा, बंधुत्व, समानता, अधिकारों की भावना जागृत होती है। इन सब चीजों को जानकर है जो एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है, समाज का एक सच्चा सदस्य बन सकता है और भविष्य में जाकर देश के लिए अच्छी सेवा कर सकता है। किसी भी जो है क्षेत्र में जाकर देश के लिए विजय या समाज के लिए भी सेवा कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिविक्स को भी हमें जानने की जरूरत होती है।
और सोशल साइंस हमारा जो है सीधे रूप में नागरिक शास्त्र से संबंधित है। नागरिक शास्त्र है जो कक्षा 10 तक जो है नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के रूप में +1 और +2 या उसके आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है एक स्वतंत्र विषय के रूप में, और कक्षा 10 तक जो है नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। इसलिए मानव के अधिकार और कर्तव्य को जानने के लिए नागरिक शास्त्र को पढ़ने की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सोशल साइंस सीधे रूप में जो है नागरिक शास्त्र के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। मानव जीवन जो है पूरी तरह से आर्थिक क्रियाओं पर आधारित है। अगर उसके जीवन में आर्थिक क्रियाएं नहीं होगी तो उसका जीवन यापन कैसे होगा, वह अपने जीवन यापन के लिए कैसे है जो काम करेगा। उसके जीवन के लिए उसे कुछ पैसे की जरूरत है, और उसके जीवन के लिए जो है पैसे उसकी दैनिक जीवन की क्रियाकलापों से आती हैं। जैसे उसका कोई रोजगार हो गया, कोई नौकरी हो गई, उसका पशुपालन हो गया, या किसी भी तरह का कुटीर उद्योग, कुछ भी काम धंधा उसका हो सकता है। ये सब क्रियाएं हैं जो हमारे नागरिक उसमें हमारे अर्थशास्त्र में आती है। हमारा अर्थशास्त्र हमारे मानव जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारी आर्थिक गतिविधियों को समझने में हमारी मदद करता है। अगर हम आर्थिक गतिविधियों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स को और अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत है। सोशल साइंस हमारा अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है, हमें बताता है कि हमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां करके जो है मानव जीवन को और अधिक उच्च और श्रेष्ठ बना सकते हैं, और किस प्रकार का जो मानव जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, उसका जो है समाज में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जीवन हम ऊपर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन विद मैथमेटिक्स, गणित के साथ संबंध। जैसे कि आप सबको पता है कि मानव जीवन है जो आर्थिक ग्राफ पर आधारित है। मानव जीवन में सुबह से शाम तक कोई ना कोई जो है आर्थिक या फिर गणितीय क्रियाएं होती रहती है। किसी न किसी प्रकार का जो लेन देन होता रहता है। किसी से हमें पैसे लेने होते हैं, किसी को देने होते हैं, कहीं पर हम कोई व्यापार करते हैं, या जो है कहीं पर हमें जो स्कूल की फीस भरनी है, या कहीं से हमें जो अपनी सैलरी लेनी है। तो इस तरह की आर्थिक गतिविधियां हैं जो हमारी पूर्ण रूप से गणित में हम जो है इसको अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सोशल साइंस हमें जो है मैथमेटिक्स को और अधिक अच्छे तरीके से जानने में मदद करता है। जैसे हमारे जो है प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनकी गणना है, हमारे समाज के जो है आंकड़े हैं, या जो है खगोलीय गतिविधियों की जानकारी है, इन सब के जो डाटा है वो आंकड़े है वो गणितीय या मैथमेटिक्स की सहायता से ही हम कर सकते हैं। इन सब की जानकारी हम मैथमेटिक्स से ही जो है जान पाते हैं। हमारे पास कोई भी चीज है, हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हमें लेने या देने हैं, कोई भी काम हमें कितने टाइम के लिए करना है, किसी के लिए हमें उस सामान कितना भेजना है, ये कितना मंगाना है, सारी चीजें जो हमारी गणित से जुड़ी हुई हैं। अगर हमें गणना ही करना नहीं आएगा तो हमें अपने जीवन जीने में बड़ी परेशानी होगी, हम अपना जीवन आसानी से जी नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में प्रत्येक रूप में प्रत्येक पल हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई गणना हमें जीवन में करनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस में हमारा गणित से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन विद साइंस, साइंस के साथ संबंध। साइंस ने जो है हमें अनेक प्रकार के जो है आविष्कार दिए हैं, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी दी है, पर हमारा सोशल साइंस कहता है कि विज्ञान की टेक्नोलॉजी और जो उसके आविष्कार हैं वो समाज के लिए सदुपयोग होने चाहिए, उनका जो है समाज की भलाई के लिए प्रयोग होना चाहिए। विज्ञान के आविष्कार जिस प्रकार से भलाई का कार्य करते हैं उसी प्रकार से बुराई का भी कार्य करते हैं। इस साइंस के जो आविष्कार हैं वो किसी तरीके से दूसरों का विनाश भी कर सकते हैं, परंतु हमारा सोशल साइंस में हमें यह बताता है कि हमें जो है साइंस के प्रत्येक आविष्कार और टेक्नोलॉजी को जो है हमें समाज के लिए प्रयोग करना है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक देश के लिए प्रयोग करना है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। अगर हमारे देश के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो हम उसे दूसरे देश को भी दे सकते हैं, और किसी दूसरे के देश के पास कोई विशेष टेक्नोलॉजी है तो हम उससे वो टेक्नोलॉजी लेकर अपने देश में लोगों की भलाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस में हमें साइंस की जानकारी मिलती है और बताता है कि हम साइंस को अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रिलेटेड विद लैंग्वेज, भाषा के साथ संबंध। जैसा कि सोशल साइंस मानव जीवन का जो है प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, तो उसके साथ साथ हमारी भाषा भी उसी में शामिल है। भारत में अनेक धर्मों, जातियों और जो है विभिन्न समुदाय से संबंधित लोग रहते हैं, जो तरह तरह की भाषा बोलते हैं, उनके वेशभूषा, रंग रूप अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। तो सोशल साइंस है जो हमारा वो हमें विभिन्न प्रकार की भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की जानकारी देता है।
हमें बताता है कि भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या उनकी जानकारी, क्या उनकी संस्कृति है, और विदेशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और क्या उनकी संस्कृति है, उनकी संस्कृति में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और हमारी भाषा में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस हमें जो है भाषा की पूरी जानकारी देता है और हमें बताता है कि किस प्रकार हम भाषा में आई हुई कमियों को पूरा भी कर सकते हैं और भाषा की जो संस्कृति है उसको अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल कुछ और पढ़ेंगे।